फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव। आज बारिश आ रही है। आज मैं बाइक लेके बारिश का मज़ा लेने के लिए बाहर निकल रहा हूं। देखिए इस बारिश में क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने बाइक बाहर निकाली, एक बच्चा रो रहा था, उसकी भी आवाज़ आ गई है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। अभी देखिए फ्रेंड्स, बारिश अभी हल्की हल्की आ रही है। मैं जब घर से निकल रहा था तो बारिश तो आ ही नहीं रही थी, बादल छाए हुए थे बस। अभी बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। अब मैं आगे बढ़ता हुआ, अब जैसा कि देख सकते हैं इक्का दुक्का बूंदें पड़ रही है बाइक पे। अब मैं आगे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं राइट साइड के रोड पे जाम लगा हुआ है, तो अभी तक मैं सर्विस लेन पे ही चल रहा हूँ। अब आगे क्या होता है देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बारिश धीरे धीरे तेज़ हो गई है। मैं सर्विस लेन पे आगे बढ़ रहा था, मगर इस सर्विस लेन पे भी भयंकर जाम लगा हुआ है। इस सर्विस लेन पे आगे निकलने की तो जगह ही नहीं मिल रही बिल्कुल भी। अब मैं यहीं कहीं से वापस यू टर्न लेके किसी गली में घुस के मेन रोड पे जाने की कोशिश करूँगा। आप देख पा रहे होंगे, और आगे बाइक स्कूटी वाले हैं, वो भी यहाँ से रिवर्स ले रहे हैं। ये आगे मेरे स्कूटी वाले और बाइक वाले भाई साहब जो दिख रहे हैं, वो भी मेरे पीछे आ रहे थे, बट जाम लगा हुआ देख के वो भी एक गली में मुड़ गए हैं। मगर मैं देख पा रहा हूँ गली में भी जाम लगा हुआ है। अब बारिश धीरे धीरे तेज़ हो पा रही है, या तेज़ हो रही है। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो मेरा कैमरा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये कैमरा वाटरप्रूफ कैमरा है। बट मोबाइल भी वाटरप्रूफ है, मगर इस वाटरप्रूफ होने के बावजूद भी कभी कभी मोबाइल का माइक और स्पीकर ख़राब हो जाते हैं। अब मैं इस गली में तो आ गया हूँ, मगर मुझे समझ में आ ही नहीं रहा जाना किधर है, क्योंकि इन गलियों में मैं पहली बार ही आया हूँ। देखिए लोग छाता लेके आ जा रहे हैं। बारिश धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो गई है। मैं लगभग पूरी तरह से गीला हो गया हूँ। अब एक गली में मैं घुसा। अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं रोड पे निकल जाऊँगा। अब सामने दिख रहा है कि शायद गली आगे खुली हुई है। इस बरसात में गलियों में काफ़ी अंधेरा है। मैं अपनी बाइक की लाइट के सहारे ही चल रहा हूँ। स्ट्रीट लाइट्स तो बिल्कुल है ही नहीं। अब देखिए कुछ लोग बारिश में भीगते हुए आगे चल रहे हैं। अब आगे एक चौराहा आ गया। अब यहाँ से भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लेफ़्ट मुड़ूँ कि राइट मुड़ूँ। अब मैं राइट मुड़ गया हूँ। मेरा ये राइट मुड़ने का फ़ैसला सही है या गलत है, ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। अब मैंने एक गली में लेफ़्ट ले लिया। इस गली में तो पूरी तरह से अंधेरा है। मैं अपनी बाइक के लाइट के सहारे ही आगे बढ़ रहा हूँ। शायद गली आगे खुली हुई है। ओह नो! इधर आने के बाद पता चला ये गली तो आगे से बंद है। अब मुझे वापस रिवर्स ये यू टर्न लेके जाना पड़ा है। यहाँ पे गली थोड़ी सी कंजेस्टेड है। लेफ़्ट राइट में बाइक और स्कूटी लगी हुई है, और एक साथ तो ये रिक्शा या रेडी खड़ी है, जिसके कारण मैं मोड़ना भी बाइक को मुश्किल हो रहा है। तो मैं बड़ी मुश्किल से बाइक को मोड़ पा रहा हूँ। अब तो शायद मुझे उतरना ही पड़ेगा। अब बारिश बीच बीच में तेज़ हो रही थी, जिसके कारण मैं पूरी तरह से गीला हो गया हूँ। तब मैं बाइक को मोड़ने के लिए मुझे उतरना पड़ रहा है। बारिश तो अब धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं उतर के बाइक को स्टैंड पे लगा के पीछे से पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरी बाइक घूम पाई है। आप देख सकते हैं इस गली में दोनों साइड रेहड़ियाँ लगी हुई है, और आगे से गली क्लोज थी, जिसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई है। अब
वापस उसी गली में उल्टा जाते हुए। अब बारिश धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो गई है। अभी मैं उस गली से फिर से मैंने लेफ़्ट लिया है। अब सामने साइड रोड दिख रहा है, अब रोड आ जाएगा। आप मेरे हेडलाइट के आगे देख सकते हैं कि बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई है। अब मैंने सोचा किसी घर के छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, मगर गीला तो मैं पहले ही हो चुका हूँ। अब किसी छज्जे या फिर किसी छत के नीचे खड़े होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब थोड़ी देर रुकने के बाद उसी रोड पे मैं आगे निकल गया। उसके बाद मैं घूम फिर के उसी रोड पे पहुंचा जहां से मैं गलियों में घुसा था, या उसी सर्विस लेन पे पहुंचा जहां से मैं इन गलियों में घुसा था। और अब ये जाम भी खुल गया है। अब मैं करीब करीब ये डाबरी के पास पहुंच गया हूँ। ये देखिए, डाबरी में बारिश के कारण काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है और डाबरी का जाम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जाम थोड़ा कम हो गया है, मगर जाम अभी भी लगा हुआ है और बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है। और मैं बाइक को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चला रहा हूँ और बारिश का आनंद भी ले रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि शायद नहीं निकलना चाहिए था। अब तो फ्रेंड्स वही वाली बात हो गई। अब सर मुंडवा ही लिया तो अब ओलों से क्या डरना। इसी के साथ मैं डाबरी में आगे बढ़ता हुआ, अब मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे कि कचरों की बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे आगे जो भाई साहब जा रहे हैं स्कूटी पे, वो भी गीला होते जा रहे हैं। आ रहा अब रोड पे बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि इस रोड पे भी धीरे धीरे पानी जमा हो रहा है। इसी कारण मैं बाइक को काफ़ी स्लोली चला रहा हूँ कि कहीं गलती से इसके टायर स्लिप ना हो जाए और कहीं रोड पे पानी भरा हुआ हो तो उसी रोड में या फिर उसमें कोई गड्ढा ना हो। जहाँ पे पानी भरा हो वहाँ कभी कभी काफ़ी बड़ा गड्ढा भी होता है और बाइक जैसे ही वहाँ से गुजारने की कोई कोशिश करता है तो बाइक समेत वो गड्ढे में ही गिर जाता है, जिसके कारण बाइक में टूट फूट तो होती ही है गिरने के कारण, और साथ में बाइक चलाने वाले को भी चोट लग जाता है। कभी कभी हाथ पैर भी टूट सकते हैं, या कभी कभी मामूली चोटों से भी काम चल जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए, बारिश धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही है और मैं ये पंखा रोड पे पहुंच गया। अब बाइक की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है और सामने दिख रही है मुझे रेड लाइट। वहाँ पे भी गाड़ियाँ काफ़ी सारी लगी हुई है, मगर ये क्या, यहाँ तो जाम लगा हुआ है। अब मैं इस जाम के राइट साइड से बाइक को निकालने की कोशिश में, मगर ये जाम ख़त्म ही नहीं हो रहा। रेड लाइट तो ग्रीन हो गई है, बट ये गाड़ियों का मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा, हो भी रहा है तो काफ़ी स्लोली। मैं घर से निकला था कि बारिश में बाइक चलाने का आनंद लिया जाएगा, मगर यहाँ तो भयंकर जाम लगा हुआ है। अब मुझे रोड के उस तरफ जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रोड के दोनों तरफ से ही गाड़ियाँ ला के फंसा दी है। अब किसी को भी निकलने की जगह नहीं मिल रही। मैंने इस ई रिक्शा वाले को रिक्वेस्ट किया तो उसने थोड़ी सी पीछे कर ली है। अब मैं बड़ी मुश्किल से रोड क्रॉस करके इस पंखा रोड के सर्विस लेन पे होता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है और मैं पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ। अब तो मैं ना तो बारिश को एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना रोड पे ठीक से आगे बढ़ पा रहा हूँ। अब मैंने डिसाइड किया कि अब वापस घर की तरफ चला जाए, जो अब मैं सीवन से होते हुए घर की तरफ जाऊँगा। इस सर्विस रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, मगर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। अब मैं सीवन के
रेड लाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी वही हाल है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, कोई रेड लाइट को फॉलो करना चाहता नहीं इस बरसात में। कुछ जो 4 व्हीलर भी है वो भी रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं इस बरसात में। पता नहीं किस चीज़ का डर है इनको, ना तो वो बरसात में गीले होंगे और ना किसी गड्ढे में गिरने का डर। 4 व्हीलर वालों को तो बरसात में गीले हो भी नहीं पाते, फिर भी वो ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते। किस चीज़ की जल्दी रहती है घर जाने की, जो रेड लाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इस सीवन वाले रोड पे भी जो मेरे घर के जाने का रास्ता है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। यहाँ का जाम लगने का मुख्य कारण है इन जो लेफ़्ट राइट दुकानों में कस्टमर आते हैं बाइक या स्कूटी लेके, वो अपनी बाइक या स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी कर देते हैं और शाम को जो ऑफिस वाले लोग हैं या कहीं से आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद रोड थोड़ा सा खाली हो गया है और आगे थोड़ा फ्री दिख रहा है, मगर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। यहाँ पे पानी भरा तो नहीं है। मैं किसी तरह आगे वाले वैगनार को ओवरटेक करके आगे निकल गया हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम से गड्ढा मिला था मेरी बाइक के आगे, वहाँ मुझे झटका लगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रोड पे कितना सारा पानी भरा हुआ है। अब मेरे बाइक के साइलेंसर पे पानी जाने के कारण वहाँ से धुआं निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये आगे वाला जो वाइजर है उसके ऊपर भाप काफ़ी ज़्यादा जम गई है। ये देखिए फ्रेंड, एक और गड्ढा इसी रोड पे। या इन गड्ढों से बच के रहना चाहिए। कभी कभी गड्ढा ज़्यादा बड़ा रहता है अगर बाइक वाले इसके अंदर से अपनी बाइक घुसा के निकालने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी तो गिर भी जाते हैं और गिरने के कारण काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये देखिए फ्रेंड, इस रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अब मुझे इस पानी भरे हुए रोड पे ले जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी है और कहीं बीच में गड्ढा होगा तो मुझे दिखेगा नहीं और मैं बाइक समेत ही उस गड्ढे में गिर जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मेरे आगे का थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, बारिश धीरे धीरे और तेज़ होती हुई नज़र आ रही है और एक मेरे आगे से एक गाड़ी निकली। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं तो आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे सारे अरमान पे पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि बारिश में बाइक ले जाने से थोड़ा इन्जॉयमेंट मिलेगी और मैं खुल के अपनी बाइक चला पाऊँगा, जो ऐसा तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। हर जगह जाम ही जाम लगा हुआ है और बड़ी मुश्किल से ही अपनी बाइक में चला पा रहा हूँ। जिधर जाओ उधर ट्रैफिक लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मगर मैं बाइक लेके निकल ही गया हूँ तो करूँ तो क्या करूँ। अब मैं सीधा अपनी घर की तरफ जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के आपको ज़रूर ही थोड़ा मज़ा आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी तरह की और ब्लॉगिंग देखने के लिए मेरे अगले YouTube वीडियो को ज़रूर देखें। बाय।